नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए जिसका पेपर 10 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए आज से एक न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं जो कि बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। देखिए आपके पेपर में मात्र में 18 दिन का समय बचा हुआ है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इसी कम समय को देखते हुए ये बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें सारे सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कंप्लीट करवाएंगे और ऐसा ही प्रश्न आपका पेपर में आने वाला है, तो इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए इसमें जीके जीएस प्लस में आपका गाड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न को मेंशन किया गया है, जो सारे बीबीआई प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, हर प्रश्न को याद कीजिएगा और उससे संबंधित जो भी फैक्ट आपको बताएंगे उसे भी आपसे प्रॉपर कंप्लीट करते चलिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। अगर आयोग इधर उधर से प्रश्न पूछेगा तो आप आराम से हैंडल करके प्रश्न को बना लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। आज का पहला प्रश्न है कि रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है। देखिए अगर रणथंभौर की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क जो है ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। और देखिए अभी जो बिहार पुलिस का हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था कांस्टेबल वाला, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो आपका डेजर्ट है, डेजर्ट नेशनल पार्क ये किस राज्य में है, तो ये भी आपका राजस्थान राज्य में है। इसके अलावा सरिस्का राजस्थान में है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा उत्तराखंड में कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क, ये दो उत्तराखंड में याद रखिएगा। गुजरात में आपका कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और तमिलनाडु में आपका मधुमलाई और उसके बाद गुड़ी नेशनल पार्क है, मधुमलाई और गुड़ी नेशनल पार्क। तो इतना से याद रखिएगा जो पेपर में प्रश्न आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में धोरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था। देखिए पहला विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था, 1914 में शुरू हुआ था। चला कब तक था, 1918 तक चला था, 4 वर्ष तक, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। अच्छा अमेरिका इस युद्ध में कब शामिल होता है, 1917 में। और रूस इस युद्ध से कब अलग हो जाता है, 1917 में ही अलग हो जाता है। रूस अलग होता है और अमेरिका शामिल होता है। बात समझे, बिल्कुल बात समझे। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया धोरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था, जर्मनी ने किया था, जबकि जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस ये सभी मित्र राष्ट्र की तरफ से था। फ्रांस भी मित्र राष्ट्र की तरफ से था। जबकि धोरी राष्ट्र की तरफ से कौन कौन था, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया और जर्मनी था। बात समझे, बिल्कुल बात समझे। आपसे बताइएगा कि दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्या बात समझ में आ रहा है आप सभी को, बताइएगा नीचे कमेंट करके। जितने प्रश्न बताएं क्या आपको समझ में आया, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टाइगर वुड्स जो है ये किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और देखिए आपसे बताते हैं आपके पेपर में अब मात्र में 18 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। और अभी जो हम जितने प्रश्न करवाएंगे वो सारे आपको बीबीआई प्रश्न करवाएंगे और यही प्रश्न हूबहू आपके पेपर में आ जाएगा। तो टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट हम शुरू किए हुए हैं बिल्कुल सारे चीज को नजर में देखते हुए प्रैक्टिस सेट आपको दे ताकि कम समय में आप बेहतर पकड़ कर पाएं। बात समझे, बिल्कुल। मेन पर्पस होना चाहिए कि पेपर में प्रश्न आ जाए और प्रश्न को आप बना ले, बस ये मेन पर्पस होना चाहिए। बात समझे, विजन मेन होना चाहिए। तो जितने भी चीजें देंगे इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि बिल्कुल बेहतर चीज देंगे आपको, ताकि डायरेक्ट आपके पेपर में हिट करें। बात समझे, क्योंकि कम समय में बेहतर चीज हमको कंप्लीट करना है। तो आप सभी मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, जितने प्रैक्टिस सेट आएगा उसे कंप्लीट कीजिएगा आप सभी। बात समझे, बिल्कुल। तो टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है, इसको याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। देखिए गोंडवाना कोयला क्षेत्र की बात किया जाए तो ये मुख्य रूप से कोयला क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा। और गोंडवाना कोयला का प्रकार आप सभी को पता है, बिल्कुल पता होगा। और इसका मुख्य क्षेत्र की बात किया जाए तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आप सभी सिंगरौली का नाम सुने होंगे जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बात समझे। इसके अलावा ये क्षेत्र झारखंड में भी फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी है और उड़ीसा में भी है। बात समझे, बिल्कुल। तो मुख्य रूप से इसका मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हीरा के लिए प्रसिद्ध खान कौन सा है मध्य प्रदेश में, पन्ना का खान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश तांबा का सबसे अधिक उत्पादन करता है। इसे हम सभी टाइगर स्टेट कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि यहाँ पर
बाघों की संख्या सबसे अधिक है। प्लस में इसे हम सिर्फ वन प्रदेश कहते हैं क्योंकि वन की संख्या सबसे अधिक है यहाँ पर, यानी कि जो वन है वो सबसे अधिक है। और इसे हम सभी सोया हुआ प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक सोयाबीन का भी उत्पादन होता है। सोयाबीन, बात समझे, बिल्कुल। दाल का भी सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? देखिए, अंत्योदय का अर्थ क्या होता है तो याद रखिएगा, सबसे अंतिम व्यक्ति का उदय या उन्नति, इसका अर्थ होता है। और इसका विचार सबसे पहले जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? देखिए, इस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आएगा और बिल्कुल आप आराम से इस प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए, सदिश राशि वह होता है जिसमें एक निश्चित दिशा हो, जैसे बल जहां पर लगाएंगे वहीं पर लगेगा। वेग, ये भी सदिश राशि का उदाहरण है। वेग जहां लगेगा एक निश्चित जगह पे लगेगा, बात समझे, बिल्कुल। तो ये सभी आपका एक सदिश राशि है। जबकि द्रव्यमान, आयतन, चाल, ये सभी क्या है? ये सभी अदिश राशि है जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। द्रव्यमान का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, आयतन का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, चाल का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है कि किधर चलना है। हो सकता है पश्चिम चलते चलते आप पूरब चल जाइएगा, ठीक है, तो इसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। तो ये अदिश राशि होगा। तो इसमें संवेग, वेग और कोणीय वेग ये सभी सदिश राशि है। जबकि नहीं की बात किया गया है तो द्रव्यमान जो है ये आपका सदिश नहीं, ये अदिश राशि है। बात समझ गए आप सभी, बिल्कुल। विस्थापन, बल, ये सभी सदिश राशि का उदाहरण है। अगला है कि इनमें से कौन सा एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि क्या बताएं आपको? जिसमें कोई निश्चित दिशा ना हो। द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, समय हो गया, ये सभी आपका अदिश राशि का उदाहरण है। तो इनमें देखिए, आपका जो ऊर्जा है ये आपका अदिश राशि है, जबकि आपका बला, अघूर्ण और संवेग ये सभी सदिश हैं। अगला है, हेमावती किसकी सहायक नदी है? चलिए, क्वेश्चन में 8 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए, हेमावती ये आपका कावेरी की सहायक नदी है जो आपका कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे? कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे, बिल्कुल। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए, ऐसा भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा, बात समझे, और हो सकता है कि यही प्रश्न आपके पेपर में रिपीट कर लिया जाए। तो देखिए, नासिक जो है ये आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कह सकते हैं कि आगरा यमुना नदी के तट पर है, दिल्ली यमुना नदी के तट पर है, लखनऊ जो है ये आपका किस नदी के तट पर है पता है आप सभी को? जैसे अयोध्या जो है ये आपका सरयू नदी के तट पर है। उसी प्रकार से प्रयागराज गंगा नदी के तट पर है, पटना गंगा नदी के तट पर है, भागलपुर गंगा नदी के तट पर है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में आता है, बात समझे, बिल्कुल। अगला है, कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है, याद रखिएगा आप सभी। यह सिलिकॉन से बना एक सेमीकंडक्टर होता है। आईसी चिप जो हम सभी चिप का प्रयोग करते हैं, मेमोरी कार्ड। सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए इतना सा काम जरूर कर लेंगे आप सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? देखिए, आप सभी अभी जो क्लास कर रहे हैं आपको पता चला होगा कि किस लेवल का प्रश्न लिया गया है। बिल्कुल ऑथेंटिक प्रश्न है जो आपके पेपर में आएगा, उसी लेवल का प्रश्न लिया गया है। तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जितना रिवीजन हो सकता है उतना रिवीजन कीजिए आप सभी। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, याद रखिएगा आप सभी, कब? 1929 कर लीजिएगा, 1929 में। और अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था इस अधिवेशन का अध्यक्ष। आइए, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? देखिए, लक्षद्वीप की बात किया जाए तो ये आपका अरब सागर में है, ये आपका अरब सागर है, बात समझे। ये अरब और ये बंगाल वाला खाड़ी है, बात समझे, ये बंगाल का, ये अरब सागर। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में, जबकि लक्षद्वीप समूह जो है ये आपका अरब सागर में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। बताइए, बुलाइएगा। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर 1971 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जल की कठोरता किसके कारण से होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, आपसे स्टार मार्क किए। जल की कठोरता जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण होती है। तो एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा, जल की कठोरता किसके कारण से? मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण से। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपसे देखिएगा 15। देखिए, बीबी का मकबरा ये किसका कब्र है?
देखिए जब आप सिर्फ मुगल साम्राज्य पढ़िएगा तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा बीबी का मकबरा। तो देखिए बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है, यानी कि औरंगजेब जिसे हम सिर्फ जिंदा पीड़ कहते हैं, याद रखिएगा सबसे खतरनाक कह सकते हैं कि शासकों में से एक था, याद रखिएगा औरंगजेब जिसे जिंदा पीड़ कहा जाता था। यह हिंदुओं का सबसे बेसी कट्टर था। और बीबी का मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा आप सभी। इसे दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है बीबी का मकबरा को। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी, चलिए एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि जो आगरा में जो आप लाल किला देखते हैं, आगरा का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? बता सकते हैं। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, बट आगरा का लाल किला जो है वो किसने बनवाया था? बताइएगा नीचे कमेंट करके। प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? तो ये आपका ग्रीस में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। 776 ईसा पूर्व में सबसे पहले, यानी कि बीसी में सबसे पहली बार हुआ था। और ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए। कब हुआ था? 776 बीसी में। बीसी मतलब बिफोर टाइम, जो पहले उल्टा चलता था, और ये ग्रीस में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर ये किस देश में स्थित है? देखिए बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी, जो कि एक बौद्ध स्तूप का सबसे बड़ा मंदिर आपको देखने के लिए मिलता है, बोरोबुदुर का, इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। कब प्रक्षेपित किया गया था? 1975 में। कब किया गया था? 1975 में, डेट याद रखिएगा। और किसने किया था? सोवियत संघ, यूएसएसआर के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यूएसएसआर जिसे सोवियत संघ कहा जाता है, और यह भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जो कि मानव के द्वारा बनाया गया था। बात समझे, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। चलिए अगला है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष की बात किया जाए तो वह आपका उपराष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा आप सभी। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, हर काम राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही होता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है, बात समझिए। अच्छा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। पहला ग्राउंड ऑफ यूरो के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड को जाना जाता है, याद रखिएगा आप सभी। किसे? स्विट्जरलैंड को। तो डी राइट आंसर होगा। सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक लाइक करके वीडियो को शेयर आप सभी अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, ताकि उसका भी भलाई हो जाए जो आपके साथ में तैयारी कर रहा है। तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। जो चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा अगर सेशन आपको बढ़िया लग रहा है तो। इतना हम आपको आश्वासन देते हैं कि बेस्ट कंटेंट देंगे और डायरेक्ट आपके पेपर में आ जाएगा, ठीक है। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि वो चीज़ें पढ़िए जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, देखिए सबसे पहले ये समझिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और 1885 में पहला अध्यक्ष बनाया गया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। बात समझिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। और उसके बाद 1886 में कौन बना था? दादा भाई नौरोजी बना था कोलकाता अधिवेशन में। और उसके बाद फिर बना था कौन, बताएं आप सभी को? बदरुद्दीन तैयबजी, मुस्लिम अध्यक्ष था मद्रास वाला। और उसके बाद फिर आपका 1888 में बना था आपका जॉर्ज यूले, जो कि अंग्रेज अध्यक्ष था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूले। कौन सा अधिवेशन? इलाहाबाद अधिवेशन में। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझ रहे? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया था। बात समझे, बोस्टन की चाय पार्टी का नाम सुने होंगे, वहीं से शुरू होता है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। और इसका प्रमुख नायक या नेता जॉर्ज वॉशिंगटन था, जो आगे चलकर राष्ट्रपति भी बनता है अमेरिका का। अगला है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। देखिए 7 टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को, क्योंकि ये 7 टापू यानी कि द्वीप से मिलकर बना था पहले। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है?
देखिए जोग या गोरसपा की बात किया जाए तो यह आपका श्रावती नदी पर स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए काजीरंगा की बात किया जाए तो ये आपका किसके लिए फेमस है, पता है आप सभी को, एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है यानी कि असम में है। इसके अलावा मानस भी आपका असम में है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। अच्छा काजीरंगा की बात किया जाए तो ये आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल इसे किया गया है, याद रखिएगा आप सभी। यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है। अगला है चाय अनुसंधान केंद्र जो है फ्रेंड ये कहाँ पर है, बता सकते हैं आप सभी। तो ये आपका जोरहाट असम में है। देखिए जोरहाट असम में चाय अनुसंधान केंद्र है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चाय का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, असम का गुवाहाटी। और सबसे अच्छा किस्म का चाय का उत्पादन पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, ठीक है। और कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक करता है। अगला है कि भारत अभियान में महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान। महमूद गजनवी का नाम सुने होंगे, जिसने लगातार भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1001 से शुरू किया इसने आक्रमण करना, लगातार 1027 तक आक्रमण किया था। 1027 तक आक्रमण किया था। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। और सबसे अंतिम इसका आक्रमण था जाठों के विरुद्ध 1027 में। सबसे चर्चित आक्रमण था इसका 1025 वाला, जो कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर था, शिव का मंदिर, उस मंदिर को तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया था। और जितने भी धन दौलत था वहाँ पे वो सारा लूट के लेके चल गया था और मूर्ति को तहस नहस कर दिया था। ये सबसे चर्चित आक्रमण था इसका। इसी के साथ में आया था अल बरूनी, याद रखिएगा आप सभी, जिसने किताब उल हिंद की रचना की थी, याद रखिएगा आप सभी। इब्न बतूता महमूद बिन तुगलक के समय में आया था। और ये आपका कहाँ का रहने वाला था, याद रखिएगा आप सभी, मोरक्को का। चलिए अगला है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था। देखिए कुतुब मीनार कहाँ पे है, आपका दिल्ली में स्थित है। और इसको शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, याद रखिएगा आप सभी। अजमेर में 2.5 दिन झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी आपका ऐबक के ही द्वारा करवाया गया था। देखिए अगर कुतुब मीनार निर्माण की बात किया जाए, यानी कि नींव जो रखा था बनाने के लिए, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। बट इसको पूरा जो करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था, जो कि इसका गुलाम था इल्तुतमिश, या कह सकते हैं कि इसकी बेटी से शादी करने के बाद उसका दामाद बन गया था। तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अच्छा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। बट 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पता है, चित्तौड़गढ़ का नाम सुने होंगे आप सभी, रानी पद्मावती का नाम सुने होंगे, बिल्कुल सुने होंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने की प्रथा चलाया था, घोड़ा दागने की प्रथा चलाया था, याद रखिएगा आप सभी। ये सभी काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस भारतीय को पहली बार भौतिक की विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सबसे पहले ये समझिएगा, नोबेल पुरस्कार शुरू होता है 1900 ईस्वी में शुरू होता है। पहली बार दिया गया था 1901 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। भारत में सबसे पहले 1913 में नोबेल पुरस्कार आया था, साहित्य क्षेत्र में दिया गया था गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को। उसके बाद 1930 में मिला था इसके लिए भौतिकी के लिए सीवी रमन को दिया गया था। तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि पहली बार भौतिकी विषय के लिए दिया गया था, सीवी रमन को दिया गया था। देखिए नोबेल पुरस्कार ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या गणित में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। तब किस में दिया जाता है, पहला साहित्य हो जाएगा, दूसरा शांति के लिए, तीसरा दिया जाता है आपका भौतिकी के लिए, उसके बाद रसायन के लिए, उसके बाद चिकित्सा के लिए दिया जाता है, और एक इकोनॉमी में दिया जाता है, याद रखिएगा। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। अल्फ्रेड नोबेल वही है जिसने डायनामाइट का खोज किया था, उसी की यादगार के लिए नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया है। चलिए अगला है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। मोहनजोदाड़ो, याद रखिएगा आप सभी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदाड़ो। अच्छा आपसे बताइएगा कि मोहनजोदाड़ो का खोज कब किया गया था, 1922 में। किसने, राखाल दास बनर्जी ने किया था। कालीबंगा कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कालीबंगा है आपका राजस्थान में, जबकि लोथल गुजरात में पड़ता है। अगला है, भारत में प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। देखिए अगर प्रशासनिक सेवा की जन्मदाता की बात किया जाए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को
प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। हड़प नीति सबसे पहले किसने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। याद रखिएगा, कुशासन का आरोप लगाकर साम्राज्य को हड़प लेता था। ये कुशासन का अर्थ क्या होता था? जिस भी राजा को कोई पुत्र नहीं है तो समझ लीजिए दूसरा पुत्र लेके वो राजा नहीं घोषित कर सकता था। तो कुशासन का आरोप लगाकर ये क्या करता था? साम्राज्य को हड़प लेता था। बात समझे? बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। मोटर वाहन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये गाड़ी से संबंधित प्रश्न है आपका। तो ये आपका 1988 में लागू हुआ था। याद रखिएगा, ये भारत में वाहनों से संबंधित कानून है, मुख्य रूप से 1988 में लागू हुआ था। अगला है कि 2 पहिए वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य किया गया है? अगर 2 पहिए की गाड़ी चला रहे तो हेलमेट आपको पहनना अनिवार्य है। तो ये धारा 129 में किया गया है और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में भी आएगा। याद रखिएगा, धारा 29। अगला है लाल रंग के गोल संकेत पट्टा का सामान्य अर्थ क्या होगा? लाल रंग का एक गोल संकेत पट्टा है, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? देखिए ऐसा ही प्रश्न आएगा। आदेश या निषेध होता है इसका अर्थ। बात समझे? जो आपका लाल रंग के गोल संकेत पट्टा जो होता है इसका समान अर्थ है आदेश या निषेध। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रुकिए यानी कि स्टॉप संकेत का रंग कैसा होता है? तो देखिए स्टॉप संकेत का रंग जो होता है वो आपका लाल होता है। बात समझे? किस प्रकार का होता है? लाल होता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि गति सीमा स्पीड लिमिटेड संकेत पट्टा का आकार कैसा होता है? देखिए गति सीमा यानी कि स्पीड लिमिटेड का जो संकेत होता है वह आपका गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यातायात सिग्नल में लाल बत्ती का अर्थ क्या है? कोई बता सकते हैं कि यातायात सिग्नल में लाल बत्ती का अर्थ क्या हो सकता है? तो इसका अर्थ होता है रुकिए या रुक जाइए। बात समझे? रुक जाइए लाल बत्ती का अर्थ होता है। अगला है पीली बत्ती का अर्थ क्या होता है? यानी कि पीला रंग का अर्थ क्या होता है? रुकने के लिए तैयार। याद रखना, रुकने के लिए। अगर पीला बत्ती आपको दिख रहा है ट्रैफिक लाइन में तो रुकने के लिए आप तैयार रहिए। लाल बत्ती जल गया तो क्या हो जाएगा? रुक जाइए। हरा बत्ती जल गया तो जाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, यानी कि आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ब्रेक दबाने पर टायर को जाम होने से रोकने वाली प्रणाली कौन सी होती है? जब हम सिर्फ ब्रेक दबाते हैं तो देखिएगा टायर रुक जाता है, यानी कि गाड़ी रुक जाती है। तो इसका प्रणाली कौन सी है? पहिया रोधक प्रणाली होगा। याद रखिएगा आप सभी, पहिया रोधक प्रणाली उसमें लगा रहता है जिसके कारण से क्या होता है? पहिया रुक जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इंजन के भीतर तेल का अस्त्र जांचने वाली छड़ी को क्या कहा जाता है? तो इंजन के भीतर तेल को जांचने वाली छड़ी को हमसे किस नाम से जानते हैं? तेल मापन छड़ी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? तेल मापन छड़ी या डिप स्टिक कहा जाता है इंग्लिश में। याद रखिएगा आप सभी, डिप स्टिक कहा जाता है। इसको काट दीजिएगा, ये आपका कुछ नहीं है। चलिए अगला है वाहन का हॉर्न कब बजाना चाहिए? जो वाहन में हॉर्न होता है इसको आप कब बजाइएगा? क्या जब मन तब बजा सकते हैं? खाली रोड में जा सकते हैं, बजा सकते हैं? नहीं, गलत बात। जब आपको आवश्यकता हो तब आप बजाइएगा, यानी कि आगे में आपको लग रहा है कि हाँ अब हॉर्न बजाना चाहिए ताकि हमको रास्ता दे, तब आप बजाइएगा। अनावश्यक नहीं बजाना है, तो केवल आवश्यकता होने पर ही बजाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि नो पार्किंग संकेत कैसा होता है? देखिए नो पार्किंग संकेत जो होता है लाल रंग का होता है, गोल होता है और तिरछी रेखा वाला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लाल गोल या तिरछी रेखा वाला होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, लाल गोल इसका राइट आंसर होगा। गियर वहीन यानी कि बिना गियर 2 पहिए वाहन चलाने की न्यूनतम आयु क्या है? जिसमें गियर नहीं है और 2 पहिए का वो वाहन चला रहा है तो इसका न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? कम से कम 16 वर्ष होना चाहिए उम्र। चलिए अगला है कि रास्ता दे यानी कि गिव वे संकेत का आकार कैसा होता है? उल्टा त्रिकोण होता है। याद रखिएगा आप सभी, उल्टा त्रिकोण होता है ये वाला। बात समझे? बिल्कुल उल्टा त्रिकोण होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। बैटरी का धन यानी कि पॉजिटिव सिरा किस चिन्ह से पहचाना जाता है? देखिए नेगेटिव वाला माइनस से, पॉजिटिव वाला प्लस से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि इंजन का दिल किसे कहा जाता है?
देखिए इंजन का दिल किसे कहा जाता है? सिलेंडर को। याद रखिएगा आप सभी, किसे कहा जाता है? सिलेंडर को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? देखिए रेडिएटर का मुख्य कार्य की बात किया जाए तो इंजन को ठंडा रखना ही मुख्य कार्य होता है। याद रखिएगा रेडिएटर का, इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला है कि बाएं मुड़ाव यानी कि लेफ्ट कर्व का संकेत किस प्रकार का होता है? तो ये किस प्रकार का होता है? पीला त्रिकोण यानी कि चेतावनी संकेत होता है। बात समझे? पीला त्रिकोण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, पीला त्रिकोण। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूरी नापने वाला यंत्र किसे कहते हैं? देखिए दूरी नापने वाला यंत्र दूरी मापक को कहते हैं। किसे कहते हैं? दूरी मापक को। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि दुर्घटना होने पर चालक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो दुर्घटना होने पर चालक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? पुलिस या एम्बुलेंस को सूचना देना चाहिए। यह सबसे पहला आपका कर्तव्य बनता है कि पुलिस या एम्बुलेंस को सूचना देना चाहिए ताकि दुर्घटना स्थल पे वो पहुंच सके। अगला है कि सड़क पर दो वाहनों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? सड़क पर अगर वाहन चला रहे हैं तो दो वाहनों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? सुरक्षित दूरी होनी चाहिए ताकि हम उसको टच ना करें या धक्का ना लग जाए, तो उतना आपको दूरी बना के रखना होगा। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना ही, आज के सेशन में बीबीआई क्वेश्चन का कुल आपको 51 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं, जिसमें जीके जीएस का प्लस में आपका गाड़ी से संबंधित प्रश्न था। आज का सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी। और आप सभी के पास जो भी समय बचा हुआ है, जितने क्लास देंगे इस क्लास को प्रॉपर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट तैयारी हो जाएगा कम समय में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी छोड़ दिए थे। तो अब अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ लीजिए जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। इतना विश्वास रखिएगा कि पेपर में प्रश्न आपका आ जाएगा, उतना चीज़ें हम आपको दे देंगे। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।